कभी मैं कभी तुम ड्रामे की कहानी पहले से काफी ज्यादा एक्साइटिंग तो थी, लेकिन एपिसोड 15 के बाद ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। जी हाँ, रुबाब ने जानबूझकर एक घिनौनी हरकत कर वो मासूम बन गई है, जिसकी वजह से सरजीना के दिल के ऊपर जो ठेस पहुंची है वो मुस्तफा और इसके रिश्ते के बीच बहुत बड़ी दरार लेकर आ गई है। अच्छा, मुस्तफा की माँ और अदील की माँ को लेकर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यार ये भेदभाव होता है, मतलब अगर कोई बच्चा ज्यादा कमाता हो और कोई बच्चा कम कमाता हो तो ऐसी माएँ तो नहीं होती हैं। तो भैया मैं उनको ये जवाब देता चलूं, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। और आजकल के वक्त में यही सारी स्टोरी है। खैर बात यह है कि भाई साहब, ये भेदभाव जो आपको नजर आ रहा है कि उसकी माँ ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसी कहानियां हो जाती हैं घर के अंदर, जिसकी वजह से अदील और मुस्तफा के बीच में आपको गैप नजर आ रहा होगा। और मुस्तफा अपनी वैल्यू खुद भी नहीं बनाता आया शुरू से, क्योंकि उसके इंटरेस्ट कुछ और है और उसके इंटरेस्ट को आज तक के कोई समझ नहीं सका। लेकिन एक जो समझने वाली मिली सरजीना, उसको भी वो मिसअंडरस्टैंड कर गया है सिर्फ और सिर्फ अदील की एक आधी अधूरी बात सुनने के बाद। मेरे हिसाब से मुस्तफ़ा को अगर गलत कहा जाए अभी तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मुस्तफ़ा अपनी वाइफ कम से कम, मतलब दुनिया को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा तो कम से कम अपनी वाइफ को तो अंडरस्टैंड कर पाए। क्योंकि वो क्या चाहती है अपने हस्बैंड से, वो सिर्फ यही चाहती है कि जब उसके खिलाफ कुछ हो रहा हो तो वो कम से कम उसके राइट्स के लिए बोले तो सही। इसी तरीके से जब वो टेबल पे बैठे हुए थे खाने के टाइम पे और रुबाब ने जो हरकत करी उस टाइम पे, बस इतना मुस्तफ़ा से वो चाहती थी, इतना वो डिजर्व करवाना चाहती थी कि वो उसके हक के लिए कुछ ना कुछ बोले। और ऑनेस्टली जो कुछ रुबाब ने किया वो एक घिनौनी हरकत थी। खैर अच्छी चीज ये है कि मुस्तफ़ा ने जो गलती करी है ये इसको बहुत जल्दी रियलाइज हो जाएगी। और ड्रामे की आने वाली कहानी में आप देखेंगे, जो मेरी प्रोडिक्शन ये है कि मुस्तफ़ा ये घर छोड़कर चले जाएगा, जो हमें ड्रामे के बीटीएस वगैरह के अंदर भी दिखाया गया है कि मुस्तफ़ा इतने लड़ाई झगड़ों से आकर तंग आकर सरजीना को लेकर उस घर से निकल जाएगा। और फिर दुनिया क्या वक्त वो एक गेम खेलेगा जो हमें अक्सर ड्रामों के अंदर देखने को मिलता है कि अदील का जो सारा गुरूर है पैसे का वो खाते में मिल जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से शायद उसका बिजनेस डूब जाए, या फिर रुबाब और उसके बीच में इतने कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि रुबाब खुद अदील को छोड़ दें। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के अंदर जो टैलेंट भरा है, जो हिडन टैलेंट है, वो सिर्फ अभी तक के सिर्फ उसकी वाइफ पहचान सकी है कि वो कितना टैलेंटेड है। और शायद उसी टैलेंट को वो यूज करके अदील तक नहीं, रुबाब तक नहीं, तो कुछ ना कुछ इतना अमीर हो जाएगा जिससे उसकी माँ को उसकी कीमत, उसकी कदर महसूस होने लगेगी। खैर ड्रामे को काफी अच्छे से लेके चलाया जा रहा है। खासकर जो एक सीन दिखाया गया था, फाद मुस्तफ़ा ने जो अपनी माँ को जवाब दिया कि आपको सरजीना के जाने का दुख है या फिर एक नौकरानी जाने का दुख है, वो सीन भी काफी ज्यादा मजेदार था। खैर देरी सही, लेकिन एक ठेस के बाद मुस्तफ़ा भाई को जो है वो अकल आ रही है। अब आगे देखते हैं कि ड्रामे के अंदर क्या मजा आने वाला है। खैर आप बताओ यार कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा।